नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं पॉलिसी गपशप। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी न्यूज़ की। आप सबने सुना ही होगा कि अमेरिका की गवर्नमेंट शटडाउन हो चुकी है। दोस्तों सोचिए जरा, दुनिया की सुपर पावर अपने ही बजट के झगड़े में इतनी उलझ जाती है कि उसे अपनी गवर्नमेंट को बंद करना पड़ता है। On this vote, the yeas are 54 and the nays are 44. 3/5 of the Senate duly chosen and sworn not having voted in the affirmative. The motion upon reconsideration is not agreed to. Mr. President. Majority Leader. Mr. President. मतलब घर का टीवी फ्रिज सब ऑफ, सिर्फ इमरजेंसी बल्ब जला के आप बैठे रहेंगे। जी हाँ, 1 अक्टूबर 2025 से यूएसए गवर्नमेंट ऑफिशियली बंद हो चुकी है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, यूएसए में हिस्ट्री में कई बार हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ शटडाउन्स क्या है यूएसए में, इसका रीज़न क्या है और ये क्यों होता है, और अभी क्या हो रहा है यूएसए में, और इसका ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और इसी के साथ हम समझेंगे कि आखिर इंडिया का इससे क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बार यूएसए में 1980 में अर्थात 1980 में शटडाउन हुआ था। तब से लेकर अब तक 20 से ज़्यादा बार शटडाउन्स हो चुके हैं। सबसे लंबा शटडाउन 2018-19 में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर हुआ था, जो कि लगभग 35 दिन तक चला था, 35 डेज तक चला था। उस वक्त 8 लाख से ज़्यादा फेडरल एम्प्लॉयज़ को फर्लो पर भेजा गया था। फर्लो का मतलब होता है अनपेड लीव, मतलब पैसे नहीं दिए जाएंगे बट आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम पे नेशनल पार्क्स बंद हो गए थे, एयर ट्रैवल इफेक्ट हुआ था और यूएस इकोनॉमी को $11 बिलियन का डायरेक्ट लॉस हुआ था। अब अगर हम रीजन की बात करें तो सोचिए जरा कि एक आप रिज्यूम कर सकते हैं कि अमेरिका की सरकार एक बड़ा फैमिली बजट जैसा है। ठीक है, और हर साल कांग्रेस को डिसाइड करना पड़ता है कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्च होगा। जैसे डिफेंस पे कितना जाएगा, हेल्थ पे कितना जाएगा, एजुकेशन पे कितना जाएगा, वेलफेयर पे कितना जाएगा, स्पेस रिसर्च पे कितना जाएगा, इन सब चीज़ों में कहाँ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की सोच अलग अलग होती है उस समय। रिपब्लिकन्स जो कि राइट विंग पार्टी है, ओके डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, ये लोग ज़्यादा पैसा डिफेंस में खर्चा करना चाहते हैं, ये लोग टैक्स को बढ़ाना चाहते हैं और गवर्नमेंट वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करते हैं rather than पब्लिक वेलफेयर पे। वहीं अगर हम डेमोक्रेट्स की बात करें, जो कि लेफ्ट विंग पार्टी है, जो कि जो बाइडन और बराक ओबामा वाली पार्टी है, ये लोग वेलफेयर प्रोग्राम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हेल्थ केयर पर ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं, रिच लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं। अब जब ये दोनों झगड़ते हैं और इन पर एक बजट डेडलाइन तक एग्रीमेंट नहीं बन पाता है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा रिलीज करने के लिए अथॉरिटी नहीं होती है, अर्थात विदाउट परमिशन आप पैसा रिलीज नहीं कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो नॉन एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स हो गए, म्यूजियम्स हो गए, ये सब बंद कर दिए जाते हैं। बट जो एसेंशियल सर्विस हैं, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, सोशल सिक्योरिटी, ये सब चलते रहते हैं, बट इनके एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं दिया जाता है। अर्थात विदाउट सैलरी यू विल हैव टू वर्क। सिंपल में बोलिए तो अमेरिका की सरकार अपने ही घर के खर्च पर इतनी फाइट कर लेती है कि घर की बिजली पानी बंद हो जाता है। सिर्फ रोटी कपड़ा मकान बेसिक्स बचे रहते हैं और कुछ नहीं। तो अभी जो शटडाउन हुआ है ये 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है। 7 साल के बाद पिछला 2018-19 में हुआ था, अब फिर से हुआ है, गवर्नमेंट बंद हुई है। अब इसका रीज़न क्या है अभी का? तो अगर हम बात करें तो बजट और हेल्थ केयर पर बेसिकली डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन झगड़े हैं। रिपब्लिकन ने एक क्लीन कंटिन्यूइंग रेजोल्यूशन पास कराने की कोशिश की थी, जिसमें बेसिक्स फंडिंग होती है, और डेमोक्रेट्स ने मना कर दिया, बोले कि हम हेल्थ केयर सब्सिडीज़ और मेडिकल वगैरह में कट बिल्कुल भी कबूल नहीं करेंगे। इसका रिजल्ट क्या हुआ? कांग्रेस में 60 वोट्स चाहिए होते हैं मनी बिल पास करने के लिए, लेकिन नहीं मिला और पास नहीं हो पाया। इसका यूएसए पर क्या इम्पैक्ट होगा? तो यूएसए में 7.5 लाख से ज़्यादा फेडरल एम्प्लॉयज़ को फर्लो पर चले जाएंगे। ठीक है, और हेल्थ केयर सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि वहाँ के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसका 75% स्टाफ घर भेज दिए जाएंगे। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर फॉर डिजीज़ एंड कंट्रोल के सारे प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे। एयर ट्रैवल को भारी नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसके 11,000 एम्प्लॉयज़ को फर्लो पर भेज दिया जाएगा। अर्थात अब फ्लाइट्स डिले होने वाली हैं, उस में एयरपोर्ट्स में प्रॉब्लम आने वाली है, नेशनल पार्क्स और म्यूजियम बंद होने वाले हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक अपडेट करने में प्रॉब्लम आने वाली है। ये सब मिलाकर एक सिग्नल देता है
कि दुनिया की सबसे बड़ी पावर की सरकार खुद अपने ही बजट पर लड़कर इतनी रुक जाती है। और दोस्तों, अब आती है असली बात कि ये शटडाउन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी और उसके नखरे की वजह से हो रहे हैं। ट्रंप का स्टाइल पता ही है हम सबको, ठीक है, कि एक तरफ वो अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बोलता है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ झगड़ा करके अपने ही गवर्नमेंट का नुकसान करता है। अब बोलो भाई, अपना घर संभाल नहीं रहा है और आता है इंडिया को ज्ञान देने। कभी बोलता है इंडिया का ट्रेड अनफेयर है, कभी बोलता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच हमने मीडिएटर का रोल निभाया और झगड़ा बंद करा दिया। अरे भाई, मीडिएटर बनने से पहले अपना बजट तो पास करवा ले। इंडिया को बार बार टैरिफ से दबाने की कोशिश करता है, वीज़ा रूल्स टाइट कर देता है, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को परेशान करता है, ठीक है, और आज खुद अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा है। यही तो हिपोक्रेसी है इस बंदे की। मतलब इंडिया को लेक्चर देना आता है और खुद के घर जला हुआ है इसका। एक लाइन में बोले मित्रों तो डोनाल्ड ट्रंप एक नंबर का हिपोक्रेट आदमी है साला। अपने घर जल रहा है और साला दुनिया को ज्ञान देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ये एनालिसिस शेयर कीजिए। मैं हूं गौरव, मिलता हूं अगली बार अगले एक नए मुद्दे के साथ। बहुत धन्यवाद।